नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में ही देखने हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक 2022 का प्रोग्राम जारी कर दिया है। साथियों, एक बड़ी खुशखबरी है। कोरोना काल के बाद आप लोग फिर से पढ़ाई में जुड़े हैं और आपके परीक्षा का प्रोग्राम निकल गया है, जो कि 17 फरवरी से परीक्षा होगा। इस परीक्षा के जो प्रोग्राम को निकाला गया है साथियों, उसके सभी बिंदुओं का सटीक विश्लेषण आज इस वीडियो में किया जाएगा साथियों। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। हमारे छात्रों के लिए पहला अवसर होगा, मैट्रिक का परीक्षा पहला सीढ़ी होती है और इसको यदि अच्छा से वो पार करते हैं तो आगे भी सभी परीक्षाओं में अच्छी से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जी हाँ साथियों, जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पर यारो, ये आसमां भी जमी पर आएगा यारो, बस इरादों में जीत का जुनून होना चाहिए। जी हाँ साथियों, इसी जुनून के साथ आज हम लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे और हमारे छात्र परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे, टॉपर बनेंगे। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं, अगले स्लाइड पर लेते हैं। इस प्रोग्राम में देखते हैं क्या कुछ है। सभी बिंदुओं का सटीक विश्लेषण यहाँ पर किया गया है साथियों। इसके लिए चलते हैं अगले स्लाइड पर। जी हाँ साथियों, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का स्लाइड आपके बीच आ चुका है साथियों, और यहाँ पर देख लेते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो ये स्लाइड दिया गया है, ये परीक्षा का जो शेड्यूल दिया गया है, इसमें क्या क्या बातें हैं, क्या क्या बातें कही गई है, इस सारे बातों को हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि ये माध्यमिक परीक्षा PR संख्या 209 और 2021 की ये निकाली गई है चिट्ठी है। अब वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 का परीक्षा कार्यक्रम ये है साथियों। ये परीक्षा की तिथि दिन है 17 फरवरी, गुरुवार से आरंभ होगी 17 तारीख से, 18 शुक्रवार, 19 शनिवार, रविवार को छुट्टी रहेगा, सोमवार 21 तारीख, 22 मंगलवार और 23 यहाँ बुधवार तक का प्रोग्राम दिख रहा है। प्रथम पाली जो फर्स्ट पाली होगी वो गणित होगी, वो 9:30 से 12:30 तक चलेगी साथियों। 12:45 तक 15 मिनट का जो समय दिया जाता है क्वेश्चन पढ़ने का। 110 जो है यहाँ पर कोड है गणित के लिए और 210 है सेकेंड पाली का, जो कि 1:45 से लेकर 5 बजे तक चलेगी साथियों। जो 3 घंटे का विषय है 100 मार्क्स का, उसके लिए 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा और कि जो विषय 50 मार्क्स का होगा उसके लिए 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। तो यहाँ पर 5 बजे तक परीक्षा चलेगी। दो कोड जो दिया है यहाँ, 10 कोड गणित का है साथियों और 2 जो दिया गया है वो सेकेंड पाली के लिए दिया है, इसलिए यहाँ पर 110 है और यहाँ पर 210 है साथियों। तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रोग्राम दिया गया है। और ये आपका 17 तारीख का 17 फरवरी का प्रोग्राम हो गया साथियों। अब 18 फरवरी का हम लोग देखते हैं। 18 फरवरी पहली पाली, समय वही है 9:30 बजे से लेकर के 12:45 तक। विज्ञान है, एक कोड याद रखेंगे साथियों 112। ये कोड आपको लिखना पड़ेगा छात्रों एग्जाम में। और अपराह्न 1:45 बजे से 4:30 बजे तक है, ये विज्ञान का ही परीक्षा होगा साथियों। तो यहाँ पर जो विज्ञान के लिए जो है समय है थोड़ा आधा घंटा कम दिया गया है, क्योंकि इसमें 20 मार्क्स प्रैक्टिकल का होता है, इसलिए 80 मार्क्स का ही एग्ज़ाम होता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा समय आधे घंटे का कम दिया गया है। तो दूसरी सीटिंग के लिए 212 का कोड है और पहले सीटिंग के लिए 112 का कोड है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि समय में यहाँ पर जो स्टार्टिंग टाइम है इसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन एंडिंग टाइम में कमी है। ये ध्यान रखेंगे कि पहली परीक्षा 5 बजे समाप्त हुई, तो लेकिन दूसरी परीक्षा यहाँ पर 4:30 बजे ही आपकी समाप्त हो रही है। तीसरे दिन का प्रोग्राम सैटरडे का लेते हैं साथियों। सैटरडे को आपको सामाजिक विज्ञान है 9:30 बजे से लेकर 12:15 तक। सामाजिक विज्ञान का कोड है 111 और यहाँ पर जो सामाजिक विज्ञान का कोड दिया गया है ये दूसरी पाली के लिए 211 का कोड दिया गया है, 1:45 से लेकर 4:30 तक। सामाजिक विज्ञान में भी 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, इसलिए 15 मिनट अतिरिक्त पढ़ने के अलावा क्वेश्चन 15 पढ़ने के लिए जो दिया जाता है, 2.5 घंटे का समय आपको थ्योरी लिखने के लिए दिया गया है साथियों। 21 तारीख जो सोमवार का दिन है, संडे को आपको यहाँ पर 20 तारीख को छुट्टी रखा गया है साथियों, संडे को एग्जाम नहीं होगी। अंग्रेजी का परीक्षा होगा 9:30 बजे से लेकर के 12:45 तक और फिर अंग्रेजी 213 यहाँ पर कोड है, पहले में 113 है, यहाँ पर 213 कोड भी याद रखेंगे आपको। जिस प्रकार रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जरूरी है साथियों, उसी तरह से छात्रों उसी तरह से कोड भी आपको एग्जाम के पेपर में लिखना पड़ेगा। और ये 5 बजे तक फिर चलेगी अंग्रेजी की परीक्षा, क्योंकि ये 100 नंबर का है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। 22 तारीख मंगलवार को जो है आपका मातृभाषा होगा, 101 हिंदी, 102 कोड है बांग्ला के लिए साथियों छात्रों, और 103 उर्दू के लिए है और 104
मैथिली के लिए है। ठीक उसी तरह से यहाँ दूसरी सीटिंग में एक के जगह पर 2 लग गया, 201, 202, 203 और 204 क्रमशः हिंदी, बांग्ला, उर्दू और मैथिली के कोड है। और समय वही है 9:30 से 12:45 और यहाँ पर 1:45 से 5 बजे तक। 23 तारीख का जो है द्वितीय भारतीय भाषा यहाँ पर हिंदी भाषी के लिए 105 कोड है, संस्कृत के लिए 107 अरबी के लिए 108 फारसी 109 भोजपुरी और अन्य भाषा के लिए हिंदी भाषा के लिए 106 हिंदी 9:30 से 12:45 तक दी। और उसी तरह से सेकेंड पाली में जो है हिंदी भाषी के लिए 205 संस्कृत 207 अरबी और उसी तरह से 208 फारसी और 209 भोजपुरी में से कोई एक भाषा और हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा 208 हिंदी। अपराह्न 1:45 से 5 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। तो आगे देखते हैं क्या है साथियों। ऐच्छिक विषय में आपको जो है ऐच्छिक विषय की परीक्षा 24 तारीख को होगी छात्रों, और इसमें आप उच्च गणित का परीक्षा दे सकते हैं। जो छात्र लिए होंगे उसके लिए 114 का कोड है, 115 वाणिज्य के लिए, कॉमर्स के लिए, 116 अर्थशास्त्र के लिए, 121 फारसी के लिए, 122 संस्कृत के लिए और 123 अरबी के लिए। अर्थशास्त्र एक आपका मैंडेटरी भी है जो कि सोशल साइंस में रहता है, 5 विषय में से एक, और एक आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं ऐच्छिक विषय के रूप में। ठीक उसी तरह से दूसरा सीटिंग जो आपका है परीक्षा वो 12:45 से लेकर 5 बजे तक चलेगी और उसके लिए आपको ऐच्छिक विषय में उच्च गणित, वाणिज्य और अर्थशास्त्र है और कोड में 2 लग जाता है एक के जगह पर। जी हाँ साथियों, और साथ ही साथ जो 12:30 बजे 9:30 से 12:30 तक परीक्षा चलेगी 117 ललित कला, 118 गृह विज्ञान और 119 नृत्य के लिए दिया गया। ये 9:30 से ये 12:15 तक ही एग्जाम चलेगी साथियों। तो ये जो यहाँ खास करके ललित कला नृत्य का जो प्रोग्राम है वो 12:15 तक ही, आधे घंटे कम समय दिया गया है क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल होता है साथियों। ठीक उसी तरह से यहाँ भी ललित कला गृह विज्ञान के लिए आधे घंटे कम का, जिसमें भी प्रैक्टिकल उसमें कम समय दिया जाता है साथियों। सभी पालियों में जो है 15 मिनट का जो है अतिरिक्त समय क्वेश्चन पढ़ने और समझने के लिए दिया जाता है। पूर्व की भांति स्टेप्टिक यानी दृष्टिबाधित छात्र जो दिव्यांग है, जो लिखने पढ़ने में असमर्थ है, उनको लेखक रखने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित समय में 20 मिनट प्रति घंटा के हिसाब से अधिक समय दिया जाएगा। 3 घंटा के परीक्षा को 4 घंटा दिया जाएगा और 2.5 घंटा के परीक्षा के लिए उनको जो है 10 दूना 20 25 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए पूर्व की भांति विज्ञान के स्थान पर संगीत एवं गणित के स्थान पर गृह विज्ञान विषय की परीक्षा में पाठ्यक्रम के आधार पर वो दे सकते हैं साथियों। परीक्षा कार्यक्रम निम्नवत होगा। ये जो कार्यक्रम दिया जा रहा है 17 और 18 का, ये जो है दिव्यांग छात्रों के लिए है। 9:30 बजे से लेकर 12:45 तक प्रथम पाली में और 9:30 से फिर 12:15 तक द्वितीय पाली में ये गृह विज्ञान ये दे सकते हैं या गणित के और संगीत की परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, इसका विषय कोड 126 और 125 रखा गया है। जी हाँ साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार प्रायोगिक परीक्षा छूट जाता है छात्रों का, जिससे रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है, तो प्रायोगिक परीक्षा को भी महत्व देना है। देखते हैं प्रायोगिक परीक्षा के विषय में क्या आपका ये आया है, यहाँ पर क्या डिटेल्स दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। ऐच्छिक विषय जो गृह विज्ञान, संगीत, नृत्य, कला, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के संगीत विषय की प्रायोगिक परीक्षा जो है वो काफ़ी छोटा छोटा अक्षर में लिखा 20/1/2022 से 22/1/2022 तक होगी। 20 जनवरी से ही होगी। यहाँ पर ध्यान देने की बात है साथियों, 20 जनवरी से ही है। इधर जो आपका परीक्षा हो रहा था साथियों, ये जो है हो रहा था, ये आपका हो रहा था 17 फरवरी से साथियों। और यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल की परीक्षा आप ध्यान देंगे क्या है कि वो 20 जनवरी से ही यहाँ पर दिया गया है साथियों। आपको कब से दिया गया है? 20 जनवरी से। ये ध्यान रखेंगे, 20 जनवरी से ही प्रैक्टिकल की परीक्षा दी गई, खास करके ऐच्छिक विषय के लिए। और आगे देखते हैं क्या निर्देश दिया जा रहा है। विद्यालय स्तर पर विज्ञान विषय आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल असेसमेंट तथा सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के आधारित लिटरेटरी एजेंसी, जो प्रत्येक छात्र को जो 10 निरक्षर महिलाओं को अपने एरिया से जो उसे साक्षर बनाने के लिए रहता है, उसके जो प्रैक्टिकल का कॉपी सोशल साइंस में सभी छात्र बना लेंगे और उसमें मुखिया से सिग्नेचर करवा लेंगे। और उसको तैयार करने के बाद बिहार विद्यालय उसको क्या करना है कि जो प्रधानाध्यापक है, ये प्रायोगिक परीक्षा का स्टैंडर्ड मार्क्स फाइल एवं अकाउंटेंट सभी विद्यालय प्रधान संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में दिनांक
25/1 यानी कि 25 तारीख तक भेज देना है, 25 जनवरी तक भेज देना है। तो यहाँ पर एक जो बात निकल कर सामने आ रही है कि आपका परीक्षा ये मान कर के आपको चलना है साथियों कि 20 जनवरी से आरंभ हो रही है। आपका परीक्षा 17 फरवरी से आरंभ नहीं हो रही है, 20 जनवरी से आरंभ हो रही है। प्रैक्टिकल के एग्जाम पहले लेने का ये कारण होता है कि कई बार छात्र प्रैक्टिकल को छोड़ देते थे, जिससे वो रिजल्ट में फेल हो जाते थे। तो 20 जनवरी से आपको प्रैक्टिकल की परीक्षा 20 से 22 तक दे देनी है, और 25 तक जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी को जो है प्रधानाध्यापक, आपके विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं वो मार्क्स का स्टेटमेंट पहुंचा देंगे प्रैक्टिकल का। और ये मार्क्स पहला ऑर्डर शीट इत्यादि समिति के विशेष दूत द्वारा प्राप्त की जाएगी, जिसकी तिथि 27/1 से 28/1 तक होगी। ठीक है, 25 तो को वो भेजेंगे और उससे वो आगे उसको फॉरवर्ड करेंगे, बढ़ाएंगे। तो इस तरह से आपकी जो मैट्रिक की जो परीक्षा होती है, किसी भी तरह की कोई इसमें दिक्कत हो किसी भी पॉइंट को समझने के लिए छात्र, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल का वीडियो है साथियों, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आपको सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंदर में बहुत सारे आपको चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, और उनको आप वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है साथियों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे साथियों। तो इसी के साथ आज के इस अंक को समाप्त करते हैं, और फिर नए संकलन के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।